मैं हूं आप सबका दोस्त मोहम्मद अली और आज हम 10th क्लास के फ़िज़िक्स का 7th लेक्चर लेने जा रहे हैं। जिस तरह कि आपको पता भी है कि इससे जो पहला लेक्चर था वो सिंपल पेंडुलम का था, जिसमें हमने सिंपल पेंडुलम को डिस्कस किया था ब्रीफली। और उसमें मतलब ये है कि जो सिंपल पेंडुलम का मोशन था हमने वो शो किया था कि वो सिंपल हार्मोनिक मोशन ही है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है डैम्पिंग, और कुछ ना कुछ उन्हीं मोशंस से रिलेटेड ही है। ये भी मोशंस से ही रिलेटेड एक टॉपिक है। अच्छा जी, मैं आपको आज के लेक्चर का थोड़ी बहुत समरी दे देता हूं कि आज हम अपने टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डैम्पिंग ये हमारा टॉपिक है। आज हम इसकी डिफिनीशन पढ़ेंगे, कॉजेज़ को पढ़ेंगे और फिर इसको ब्रीफली पढ़ेंगे कि एक्सप्लेनेशन इसमें क्या हो सकती है, और फिर हम डायग्रामेटिकली डिस्कस करेंगे कि ये डैम्पिंग असल में है क्या चीज़। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने डिफिनीशन की तरफ आते हैं कि डैम्पिंग किसे कहते हैं या व्हाट इज़ डैम्पिंग। सो एनी इफेक्ट that tends to reduce the amplitude of vibration is called damping. Any effect that tends to reduce the amplitude of vibration is called damping. यहाँ पर इस definition में एक word ऐसी है जो कि आपको confuse कर सकती है, और वो है amplitude। तो फ्रेंड्स, अगर आप सब ने फर्स्ट लेक्चर को बगौर पढ़ा होगा या हमारे फर्स्ट लेक्चर को आपने पढ़ा होगा तो आपको ये बिल्कुल ये वर्ड क्लियर होगा। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। फॉर एग्जांपल इस डायग्राम में ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। यही है एम्पलीट्यूड। सो एनी इफेक्ट दैट टेंड्स टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज कॉल्ड डैम्पिंग। अब आते हैं इसकी काजेस की तरफ। That what causes damping, यानी इसकी वजूहात क्या है, डैम्पिंग किन वजूहात की बिना पर आता है। So damping is caused by a few resistive forces such as air resistance and friction, etc. Damping is caused by some resistive forces, for example air resistance and friction, etc. एक्सप्लेनेशन की तरफ अब हम जाते हैं कि ये सारा का सारा क्या मतलब है इसका। सो फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक पेंडुलम गिवन है, इसको हमने यहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन तक ड्रैग किया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से यहाँ तक, और फिर उसको छोड़ दिया तो इसने ऑसिलेशंस स्टार्ट की। अब यहाँ पर एयर भी मौजूद है, यहाँ पर फ्रिक्शन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एयर मौजूद है, तो जब ये यहां तक अपनी मेन पोजीशन तक बढ़ता है विद द हेल्प ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स, तो ये अपने सराउंडिंग पर वर्क करता है, अपनी एनर्जी को लूज करता है। ये जो पेंडुलम का बॉब है ये सराउंडिंग जो चीजें हैं उस पर वर्क करता है, अपनी एनर्जी को लूज करता है। फॉर एग्जाम्पल एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस हम इसी ही को कहते हैं कि एयर हवा को कहा जाता है और रेजिस्टेंस के खिलाफ काम को कहते हैं हम। सो जब ये एयर रेजिस्टेंस पर काम करेगा तो इसकी एनर्जी लूज होगी। सो लिहाजा ये जब ऑसिलेट करेगा और इस पोजीशन तक आना चाहेगा तो वहाँ एक्सट्रीम पोजीशन तक नहीं आ सकेगा, लिहाजा अब इसकी एक्सट्रीम पोजीशन ये रहेगी। फिर और अगर इसमें फ्रिक्शन भी होगा तो फ्रिक्शन की वजह से भी इसकी एनर्जी लूज होगी। तो उसके बाद भी जब ये ऑसिलेट करेगा और अपनी मेन पोजीशन की तरफ आएगा और फिर जब इस साइड पर जाएगा, इस साइड पर, तो ये अपनी एक्सट्रीम पोजीशन को मेंटेन नहीं कर पाएगा, बल्कि इसके लिए नई एक्सट्रीम पोजीशन ये हो जाएगी। तो फ्रेंड्स, आपने जिस तरह देखा कि पहले एक्सट्रीम पोजीशन ये थी, फिर एक्सट्रीम पोजीशन ये थी, फिर एक्सट्रीम पोजीशन ये थी, यानी कि फर्स्ट एम्पलीट्यूड ये था, फर्स्ट एम्पलीट्यूड ये था यहां से यहां तक, सेकंड एम्पलीट्यूड यहां से यहां तक था, और थर्ड एम्पलीट्यूड यहां से यहां तक था। तो जिस तरह के आप देख सकते हैं कि एम्पलीट्यूड डिक्रीज हो रहा है। अगर अब हम इसको ग्राफिकली डिस्कस करें, यहां देखें, ये कुछ इसका एम्पलीट्यूड है, यहां से अब अगर देखें तो यहां पर एम्पलीट्यूड कुछ इस तरह है, यहां पर है यानी कि ज्यादा है, अब कम हो रहा है, मजीद कम हो रहा है, तो इस कमी को हम कहते हैं डैम्पिंग। तो फ्रेंड्स, ये बहुत इजी टॉपिक है। डैम्पिंग बहुत ही ज्यादा छोटा और इजी टॉपिक है। जिस तरह के हमने यहां पर डिस्कस भी किया कि किस तरह एम्पलीट्यूड कम हो रहा है एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की वजह से, मैं आपको एक समरी और दे देता हूं इस टॉपिक की कि डैम्पिंग किसे कहते हैं। एनी इफेक्ट दैट टेंड टू रिड्यूस द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस इज कॉल्ड डैम्पिंग। इसकी क्या काजेस है,
resistive forces, few resistive forces such as air resistance, friction। फिर हमने पढ़ा कि जब हम इस बॉब को फॉर एग्जांपल ड्रैग करते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर एयर फ्रिक्शन मौजूद है, यहाँ पर एयर मौजूद है, जिसकी वजह से एयर रेजिस्टेंस इसको सामना है एयर रेजिस्टेंस का, जिसकी वजह से ये एनर्जी लूज करता है और ये एक अपने एक्सट्रीम पोजीशन को दोबारा मेंटेन नहीं कर सकता, जिसकी वजह से इसका एम्पलीट्यूड कम होता है और इस एम्पलीट्यूड की इस कमी को हम कहते हैं डैम्पिंग। फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आज का लेक्चर आप सबको पसंद आया होगा, और अगर किसी भी किस्म का आपको क्वेश्चन है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर ये वीडियोस आपने अभी तक अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं की है तो ज़रूर शेयर करें। तब तक के लिए वस्सलाम।